एक मर्तबा का जिक्र है कि एक खूबसूरत शहजादी थी जिसे अच्छे खानों का बहुत शौक था। वो अपने महल में रहती थी और अक्सर सोचती रहती थी कि कौन सा खाना उसके दिल को सबसे ज्यादा खुश करेगा। एक दिन इसने ऐलान किया कि जो भी शख्स मुझे सबसे मजेदार खाना बनाकर देगा मैं इससे शादी करूंगी। इस ऐलान को सुनकर महल में और आसपास के इलाके में हलचल मच गई। कई शेफ और बावर्ची अपने अपने हुनर दिखाने के लिए तैयार हो गए। महल की वसीओ अरीज और शानदार खाने की मेज पर तरह तरह के शाही खाने सजे हुए थे। मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए माहिर बावर्चियों ने अपनी तमाम तर महारत और तजुर्बे का मुजाहरा करते हुए मुनफरिद और मजेदार खाने तैयार किए थे। किसी ने मसालेदार बिरयानी बनाई थी, किसी ने खुशबूदार कोरमा तैयार किया था और किसी ने रंग बिरंगी मिठाइयां सजाई थी। खानों की खुशबुएं महल की दीवारों से टकरा रही थीं और हर कोई बेसब्री से शहजादी के फैसले का इंतजार कर रहा था। शहजादी ने एक एक खाने को बड़े तजस्सुस से देखा और फिर हर खाने को चखने का फैसला किया। वो अपनी नशिस्त से उठी और खाने की मेज के करीब आई। हर बावर्ची की आंखों में उम्मीद की चमक थी कि शायद इसका बनाया हुआ खाना शहजादी के दिल को भा जाए। शहजादी ने पहले खाने का नवाला लिया, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, मगर हर खाने का जायका इसे मामूली लगा, जैसे कि वो कुछ खास ना हो। वो हर नवाला चुकेती हुए किसी खास जायके की तलाश में थी, मगर कोई भी खाना इसकी तवक्कुआत पर पूरा ना उतरा। एक एक करके सारे बावर्ची मायूस होकर पीछे हट गए। शहजादी ने मायूस होकर सर हिलाया और कहा, ये सब खाने ठीक हैं, मगर उनमें कोई खास बात नहीं। पूरे महल में खामोशी छा गई और हर किसी के चेहरे पर नाउमीदी के आसार नुमायां हो गए। शहजादी के दिल में एक खास जायके की तलाश अभी बाकी थी। उधर एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम हसन था। हसन बहुत मेहनती था और इसे मजेदार खाने बनाने का बहुत शौक था। इसने सुना कि शहजादी ने ऐलान किया है तो इसके दिल में एक उम्मीद की किरण जाग उठी। हसन ने सोचा कि वो शहजादी के लिए कुछ खास तैयार करेगा। इसने फैसला किया कि वो एक बड़ा और लजीज पिज्जा बनाएगा जो कि हर किसी के दिल को खुश कर देगा। वो फौरी तौर पर किचन में गया और अपनी मेहनत और मोहब्बत से एक बड़ा मजेदार पिज्जा तैयार किया। जब पिज्जा तैयार हो गया तो हसन ने इसे बड़ी एहतियात से महल पहुंचाया। शहजादी ने पिज्जा को देखा और खुशबू को महसूस करते ही खुश हो गई। पिज्जा की खुशबू पूरे महल में फैल गई और लोगों की भूख और शौक बढ़ गया। शहजादी ने पहला नवाला लिया और जैसे ही इसका जायका चखा वो बहुत खुश हुई। पिज्जा इतना लजीज था कि न सिर्फ शहजादी बल्कि महल के दीगर लोगों ने भी इसे बहुत पसंद किया। शहजादी ने ऐलान किया कि हसन ने जो पिज्जा बनाया है वो अब तक का सबसे बेहतरीन खाना है जो उसने कभी खाया। शहजादी ने हसन को महल में बुलाकर उसका शुक्रिया अदा किया और कहा, तुमने मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दिया है और अब मैं अपने वादे के मुताबिक तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। हसन और शहजादी की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। हसन की मेहनत और मोहब्बत ने इसकी किस्मत को बदल दिया और वो शहजादी का दिल जीतने में कामयाब हो गया। दोनों ने मिलकर अपनी जिंदगी खुशियों के साथ गुजारी और हमेशा मिलजुल कर मजेदार खाने खाते रहे।